भजनलाल सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों के हितों को लेकर अहम कदम उठा रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य देना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं हाल ही में किसानों के हित में कई योजनाएं लाई गई। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भी किसानों को कई सौगातें दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनके रहते किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो सिर्फ किसान की आवाज दिखती है। किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एफपीओ, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है, उस मेले का भी उद्घाटन किया। उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों और उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है, जिसका फायदा सीधा किसानों को मिल सकता है, वो आधुनिक खेती से जुड़ सकते हैं। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित रहे। हालांकि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति इस दौरान चर्चा का विषय रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और समझ इस बात से जाहिर होती है, उनका पब्लिक कनेक्ट दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं किसानों की पीड़ा समझता हूं, क्योंकि मैंने भी किसानी की है और मैं किसान परिवार से ही आता हूं। सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने की भी घोषणा की और 10 चयनित किसानों को चेक वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसानों का विकास हमारे राज्य और देश के विकास के लिए आवश्यक है। जब किसान खुशहाल होंगे तो ही प्रदेश खुशहाल होगा। यही सरकार की नीति है और सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। उन्होंने किसानों की सम्मान निधि में 1,000 रुपए वृद्धि करने, मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या दुगनी करने और पशुधन स्वास्थ्य के लिए मुफ्त औषधियों और टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 करने की भी महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पॉली हाउस, सौर पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण, मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा बैल से खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना की भी शुरुआत की गई। राजस्थान दिवस सप्ताह के दूसरे दिन किसान का बेटा किसानों के लिए पहुंचा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज किसानों के बीच बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में उन्होंने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। किसान सम्मान निधि से लेकर आधुनिक किसानों को कैसे बनाया जाए, किस तकनीक से बनाया जाए, उन योजनाओं का आज वहाँ पे जिक्र किया।
भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि वो खुद एक स्वयं किसान रह चुके हैं, किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं को जानते हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि जब किसान खुशहाल होगा तभी प्रदेश खुशहाल होगा। हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर।